हेलो बच्चों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स में इस टॉपिक में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे और सेकंड टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इन दो टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो पहला आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा आता है पहला? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है 1 3 7 8। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम ए डैश या फिर ए रेज टू पावर टी स्मॉल टी या फिर ए रेज टू पावर कैपिटल टी, इससे नोट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, रो और पहली रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। पहली रो क्या है, यहाँ पर 1 7 है, तो पहला कॉलम बन जाएगा 1 7। यहाँ पर दूसरी रो क्या है, 3 8 है, तो दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 8। ठीक है, तो पहले रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। सपोज करो दूसरा मैट्रिक्स है ए कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 3। अब ए डैश कैसे निकलेगा इसका, ए डैश या फिर ए रेज टू पावर टी। तो जो पहला कॉलम है ये पहला रो में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। ए का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ओके, सपोज करो कोई दूसरा मैट्रिक्स है ये अपना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए टी क्या होगा, देखो ये फर्स्ट रो है, या देखो ऐसे भी हम समझ सकते हैं, पहले कॉलम को पहले रो बना दें। पहला कॉलम क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 फर्स्ट रो बन गया। दूसरा कॉलम क्या है 4 5 6, तो दूसरी रो बन जाएगी 4 5 6। ओके, तो मैट्रिक्स का क्या होता है, इस तरह से ट्रांसपोज होता है। देखिएगा यहाँ पर ऑर्डर कितना है, पहले 1 रो 2 रो 3, उसमें 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं। इसका ऑर्डर होगा 3 × 2 का। कितना होगा इसका ऑर्डर, 3 × 2 का इसका ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर देखिएगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, रो कितनी है 2 हैं, कॉलम कितने हैं 3 है, 2 × 3। तो देखो ट्रांसपोज में ऑर्डर क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m/n, कैसा है, m/n का ऑर्डर है, देन ऑर्डर ऑफ ए टी इज n × m। ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n/m हो जाएगा। ठीक ना, यदि ए का ऑर्डर m/n है तो ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो n/m होगा। ओके, तो ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को समझते हैं। देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, कब कन्फर्मेबल है। देखो ऐसा होता है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू, या यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है।
जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स हो, मतलब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ओके, पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो दूसरे वाले मैट्रिक्स में सेम रो उतनी ही रो होना चाहिए। ओके, सेम नंबर ऑफ रो। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2, ओके, बी कोई मैट्रिक्स है 6 7, ओके। अब देखो हम इसके ऑर्डर को समझते हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम इसमें 1 है, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। देखो नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू कितने हैं इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1। फिर नंबर ऑफ रोज इन बी इक्वल टू 1। इसमें भी बी में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है। दोनों इक्वल हैं तो ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल। कैसा होगा, पॉसिबल होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। अब देखो क्या बी ए पॉसिबल होगा। अब सपोज करो बी ए लिखा हमने था, बी ए, तो हमें क्या पता करना है, देखो नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज इन बी कितनी है, बी में नंबर ऑफ, हम अब यहाँ पर देखो बी फर्स्ट पे आ गया है, तो नंबर ऑफ कॉलम को हम पता करेंगे। किसको पता करेंगे, पहले नंबर ऑफ कॉलम इन बी, ठीक ना। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, बी में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 2 है। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी कितने हैं, 2 हैं। देखो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब नंबर ऑफ रोज इन ए, नंबर ऑफ रोज इन ए। अब ए में कितनी रोज है भाई, ए में फर्स्ट रोज सेकंड रोज, ए में 2 रोज है, तो बी ए भी पॉसिबल है। इस केस में बी ए भी कैसा है, पॉसिबल है, बी ए इज पॉसिबल, ठीक ना। तो बी और ए का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, और इससे पहले हमने समझा कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा है, पॉसिबल है, और ऐसा नहीं होता है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। अभी के एग्जाम्पल के द्वारा हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो में 1 3 लिखा हुआ है, सेकंड रो में 2 0 लिखा हुआ है। बी कोई सेकंड मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट रो में -2 4 लिखा हुआ है, सेकंड रो में 3 8 लिखा हुआ है। अब देखो हम ए बी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। किसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए बी को। तो ऐसा हम लिख लें, देखो 1 2 3 0 और बी लिख लिया हमने, ये -2 3 4 8 इस तरह से लिख लिया गया। अब देखो हम पहले तो इसे चेक करें कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है। ओके,
तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, फर्स्ट और सेकंड कितने कॉलम हैं? 2 है। फिर नंबर ऑफ रोज इन बी, बी में कितनी रोज हैं? देखो फर्स्ट और सेकंड 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ रोज इन बी इक्वल टू 2 है, दोनों आपस में इक्वल हैं, ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल। ओके, अब देखो हम करते हैं इसे कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देखो स्टेप 1 लेते हैं हम। स्टेप, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी हम फर्स्ट रो को लेंगे। देखो ये है इसकी फर्स्ट रो। सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को लेंगे। अब देखो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -2। फिर सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो दिस इज 3 इंटू 3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप है। देखो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से बनेगा ये। देखो ये -2 + 9 तो ये 7 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। दिस इज 1 इंटू -2 क्या होगा? -2 होगा। और 3 इंटू 3 क्या होगा? 9 होगा। तो हम इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं -2 + 9। ओके, तो 7 आ गया। देखो तो हमें ये क्या मिल गया? A11 एलिमेंट मिल गया। क्या मिल गया? A11। A11 एलिमेंट से मतलब है ए बी का A11 एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया। हमें कैसे मिला ये? हमने ए के फर्स्ट रो का, ए के फर्स्ट रो को लिया और बी का फर्स्ट कॉलम लिया। वो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया? ऐड कर दिया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब हम स्टेप सेकंड लेते हैं। देखो स्टेप 2। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो को लिया था अभी हमने। अब इस फर्स्ट रो का फर्स्ट रो क्या है? 1 3 है। फर्स्ट रो का हम सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे। किससे करेंगे? फर्स्ट कॉलम जो करते हुए रहेगा, सेकंड कॉलम क्या है अपना? 4 8 है। तो फर्स्ट रो का हम किससे इंटू करेंगे? सेकंड कॉलम से करेंगे। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रो है। दिस वन इज सेकंड कॉलम। तो देखो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से इंटू करेंगे, रो का पहला एलिमेंट और कॉलम के पहले एलिमेंट से हम इंटू करेंगे। तो 1 इन, देखो ये तो यहाँ पर कितना था अपना? 7 आ गया था। कितना आ गया था यहाँ पर? 7 आ गया था। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो 1 इंटू 4, फिर सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो +3 इंटू 8, ये इस तरह से आ गया। ओके, सो दिस इज। अब देखो क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ये 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 3 जा 24 और 4 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो हमें कौन सा एलिमेंट मिल गया? A12 एलिमेंट मिल गया। कैसे मिला? A12 एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने पहला रो लिया,
सेकंड मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अभी देखो ए वाला पोर्शन खाली है, ए वाला इसका पोर्शन अभी खाली है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम स्टेप थर्ड लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई कॉलम तो नहीं बचा है, कोई कॉलम नहीं बचा है। यहाँ पर कितने कॉलम थे, पहला कॉलम था, तो पहला फर्स्ट रो का पहले कॉलम से इंटू किया तो हमें A11 एलिमेंट मिला। अब फर्स्ट रो का हमने सेकंड कॉलम से इंटू किया तो हमें A12 एलिमेंट मिला। क्या मिला, A12 एलिमेंट मिला। अब आगे यहाँ पर कॉलम नहीं है तो हम क्या लेंगे, सेकंड रो लेंगे। अब देखो स्टेप 3 देखिएगा, स्टेप 3 देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिस इज 1320। बी लिया हमने, बी क्या है, -2348। अब देखो हम सेकंड रो लेंगे, क्या लेंगे, सेकंड रो। दिस इज द सेकंड रो, ओके। अब देखिएगा, अब हम इसमें सेकंड रो को लेंगे, किसको लेंगे, सेकंड रो को, इस पर। और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कौन सी रो ली हमने, सेकंड रो ली और फर्स्ट कॉलम लिया। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से हम इंटू करेंगे तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा। देखो ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो A21 एलिमेंट मिलेगा। अभी हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया, ये क्या मिल गया, 28 मिल गया। अब देखो पहले एलिमेंट का हम पहले एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट का, सेकंड रो की सेकंड एलिमेंट का हम इस सेकंड एलिमेंट से इंटू करेंगे तो 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें कौन सा एलिमेंट मिल गया, A21। A21 क्यों मिला, क्योंकि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो का सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल गया, A21 मिल गया, ओके। तो अपना जो मैट्रिक्स बन गया वो ऐसा बन गया अभी तक। देखो ये 7 आ गया, ये 28 आ गया और ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड रो लेंगे हम और इसके सेकंड कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस रो का सेकंड कॉलम से फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें A22 एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, A22 एलिमेंट्स मिलेगा, ओके। तो स्टेप 4 को हम समझते हैं। अब देखो फोर्थ स्टेप में हम सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या मिला था, देखो चलो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 8 हो जाएगा। और ये कौन सा एलिमेंट होगा, A22 एलिमेंट होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ओके। इसका एलिमेंट होगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा। तो अपना जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा, इससे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था, 7, यहाँ पर 7 फाइंड आउट किया था, यहाँ पर 28, यहाँ पर 4, तो 7 28 4, दिस इज 8 प्लस 0, ओके। तो ये मैट्रिक्स बन गया आपका 7 4 28 और 8, दिस इज AB। क्या है ये, AB है। 7 4 28 और 8, ये क्या मिल गया हमें, AB मिल गया। तो इस तरह से मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग समझते हैं। ऑफ मैट्रिसेस A एंड B, अभी हमने समझा कि A प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस A एंड B इक्वल टू AB होगा तो कैसे निकलेगा, R1 ऑफ A, R1 से मतलब है फर्स्ट रो ऑफ A, इंटू
C1 ऑफ बी, फर्स्ट कॉलम ऑफ बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, A11 एलिमेंट्स मिलेगा। A11 में पहला वाला जो डिजिट है वो रो बताता है, दूसरा वाला डिजिट क्या बताता है, कॉलम बताता है। फिर हम R1 ऑफ A इंटू C2 ऑफ B करेंगे। फर्स्ट रो ऑफ A इंटू सेकेंड कॉलम ऑफ बी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम ऑफ बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A12 मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, A12 मिलेगा। फिर R2 ऑफ A इंटू C1 ऑफ B करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A21 मिलेगा। फिर R2 ऑफ A इंटू C2 ऑफ B करेंगे तो हमें A22 एलिमेंट्स मिलेगा। अब देखो यहाँ पर A 2×2 का मैट्रिक्स है, B भी 2×2 का मैट्रिक्स। अब सपोज करो ऐसा हो कि A 2×2 का मैट्रिक्स हो, B 2×1 का मैट्रिक्स हो, मीनिंग B में सिर्फ एक ही कॉलम हो, C2 नहीं हो, तो ये वाला नहीं आएगा, सिर्फ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इतना देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। सपोज करो ये 2 3 4 0 है, ओके। और इसका हमें इंटू करना है 3 1 से। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 1 है, मतलब इसमें सेकंड कॉलम नहीं है। तो देखो कैसे होगा इसका इंटू, समझिएगा। फर्स्ट रो लिया हमने, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे तो 2 × 3 + 4 × 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू किया, ये वाला ऑपरेशन हमने किया। R1 ऑफ A इंटू C1 ऑफ B। अब यहाँ पर सेकंड कॉलम नहीं है तो R1 को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम R2 को लेंगे तो ए वाला अप्लाई होगा, R2 ऑफ A इंटू C1 ऑफ B। तो दिस इज 3 × 3 + 0 × 1, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा ये कार्यक्रम। तो देखिएगा ये 6 + 4 10 हो जाएगा, ये 9 + 0 9 हो जाएगा। तो देखो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 × 1 का ऑर्डर होगा। कितना होगा, 2 × 1 का इसका ऑर्डर होगा। देखो तो यहीं से पता कर सकते हैं हम। ये मिडिल वाले जो ऑर्डर हैं उनको हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। यदि ये दोनों मिडिल वाले इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। शॉर्ट ट्रिक में हम उसे ऐसे समझ सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, 2/1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2/1 मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। देखो इस 2 का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ कॉलम इन A। इस 2 का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ रोज इन B। तो यदि ये मिडिल वाले इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब देखें जरा, हम यदि ऐसा लिखते हैं, सपोज करो 3 1, इसको रिवर्स करते हैं हम, 2 3 4 0। तो देखो मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है, हम चेक करते हैं। देखो इसका ऑर्डर लिखेंगे, क्या आएगा, 2 × 1 आएगा। इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 × 2। ये मिडिल वाले इक्वल नहीं हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। या दूसरे तरीके से हम दोनों के लिखने के बाद दोनों के ऑर्डर लिखेंगे। यदि मिडिल वाले सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव।
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसका मीनिंग ये है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा उसे समझते हैं। सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है -2 4 3 1, बी कोई मैट्रिक्स है 1 3 2 5। अब ये आपको होमवर्क में करना है। आप ए बी को फाइंड आउट करिएगा और बी ए को फाइंड आउट करिएगा। आप देखेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो इससे प्रूफ होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इसे आप होमवर्क में करेंगे, ए बी को फाइंड आउट करेंगे, बी ए को फाइंड आउट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिएगा, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या हो सकता है? जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। उसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है -3 3 2 -2, बी कोई मैट्रिक्स है 4 6 4 6। अब हम फाइंड ए बी, तो देखो हम ए बी को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ए को लिखेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। देखो ए मैट्रिक्स लिखा हमने, इधर ये बी मैट्रिक्स लिखा। अब हम ए बी को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। देखो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की हम फर्स्ट रो का सेकंड वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इंटू करेंगे। इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब है कि पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट्स का सेकंड एलिमेंट से। तो -3 × 4 +3 × 4। अब सेकंड कॉलम यहाँ पर है, तो फर्स्ट रो का हम सेकंड कॉलम से करेंगे, -3 × 6 +3 × 6। अब यहाँ पर थर्ड कॉलम नहीं है, तो इस फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो जाएगा। हम सेकंड रो को लेंगे, इस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, 2 × 4 +- 2 × 4, फिर 2 × 6 +- 2 × 6, ये -12 + 12, तो क्या आ जाएगा? 0। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, जिसे हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपने देखा कि ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, पर दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिला? जीरो मैट्रिक्स मिला, नल मैट्रिक्स मिला। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी या जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैंसलेशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसलेशन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। दैट इज इफ ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इम्प्लाई दैट बी इक्वल टू सी। यहाँ पर कहने का मीनिंग है ए से ए को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यदि ए बी इक्वल टू ए सी है तो कैंसलाइजेशन लॉ को हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ए और ए को हम कैंसिल नहीं कर सकते कि एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर हम समझते हैं। देखो ए कोई मैट्रिक्स है 4 -4 -3 3, बी कोई मैट्रिक्स है 6 5 3 0, सी कोई मैट्रिक्स है 2 3 -1 -2। अब आप इसमें देखेंगे जब आप ए इंटू बी को फाइंड आउट करेंगे, पहले हम किसको फाइंड आउट करेंगे? ए बी को, फिर हम किसको फाइंड आउट करेंगे? ए बी को फाइंड आउट किया हमने, फिर हम ए सी को फाइंड आउट करेंगे। आप देखेंगे कि ए बी बराबर ए सी है, पर यहाँ पर बी इक्वल टू सी नहीं है, बी और सी इक्वल नहीं है। ये आपको होमवर्क में करना है। आप ए इंटू बी को फाइंड आउट करेंगे, ए इंटू बी को फाइंड आउट करेंगे, ए इंटू सी को फाइंड आउट करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि ए बी इज नॉट, ए बी और ए सी दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। कैसे हैं? दोनों आपस में इक्वल हैं। पर यहाँ पर आपने देखा कि बी और सी इक्वल नहीं है, तो हम ए और ए को कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है और ऑलवेज कैसा होता है? एसोसिएटिव होता है। ए इंटू विदिन ब्रैकेट बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी विदिन ब्रैकेट इंटू सी।
तो एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स का होता है वह डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन पर। जैसे a इंटू विद इन ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन पर। कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट a इंटू आई क्या होता है? a होता है। आई यहाँ पर क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है या फिर हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो a इंटू आई क्या होगा? a होगा। i इंटू ए क्या होगा? a होगा। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 होता है, ठीक ना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। 6 इंटू 1 करेंगे 6 आएगा, 7 इंटू 1 करेंगे 7 आएगा। तो इसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो यूनिट मैट्रिक्स होता है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो उसका क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। a इंटू आई इक्वल टू ए, आई इंटू ए इक्वल टू। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है 1 3 2 5। अब ए आई निकाल लें हम, ए इंटू आई निकाल लें। तो आई आपको पता है आई कैसे लिखेंगे हम? आई होता है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है? 1 0 0 1। जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। ए को लिखेंगे हम, फिर आई को लिखेंगे। आई लिखा हमने 1 0 0। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे? हम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को लेंगे जो कि कितनी है आपकी? 1 2 है। इसको सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से हम इंटू करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इंटू करेंगे। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 0। अब फर्स्ट रो का हम सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। अब यहाँ पर कोई कॉलम नहीं बचता है। फर्स्ट कॉलम ए हो गया, सेकंड कॉलम ए हो गया। अब कोई कॉलम नहीं आएंगे तो हम सेकंड रो को लेंगे। सेकंड रो का हम फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, तो दिस इज 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0। फिर सेकंड रो का हम सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1। ये कितना हो जाएगा? दिस इज 1 प्लस 0 0 प्लस 2 3 प्लस 0 0 प्लस 5। दिस इज 1 3 2 5। क्या हो जाएगा? 1 3 2 5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको ये क्या मिल गया? किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। दिस इज ए। तो हमने देखा ए इंटू आई किया तो हमें ए मिला। इसी तरह हम आई इंटू ए करेंगे तो हमें ए मिलेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट से क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट से मीनिंग है कि हम मल्टीप्लिकेशन करने पर, किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें वही एलिमेंट मिले, ठीक ना। यदि हम बी मैट्रिक्स का आई से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें बी मैट्रिक्स मिलेगा, आई का बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बी मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इफ़ ए बी इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 से मीनिंग है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होते हैं जिनके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों? 0 हों। देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स और बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यदि सपोज करो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर नल मैट्रिक्स आता है तो यह जरूरी नहीं है कि ए नल मैट्रिक्स हो या फिर बी नल मैट्रिक्स हो, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ़ ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स और बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स,
तो 100% कंपलसरी है कि ए बी भी नल मैट्रिक्स आएगा और बी ए भी क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। ओके, अंडरस्टूड। देखो अभी हमने पढ़ा था इस 5th नंबर पर, मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब मान लो ऐसा भी लिखा हो, सपोज करो बी प्लस सी इंटू ए हो, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए प्लस सी ए होगा। ओके, यहाँ पर b इंटू ए हो रहा, c इंटू ए हो रहा, माइनस भी हो तब भी ये चलेगा। सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, दोनों में ही मल्टीप्लिकेटिव ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, और उसी का मीनिंग है सब्सट्रैक्शन। जैसे मान लो सपोज करो a इंटू बी माइनस सी है, a इंटू बी माइनस सी है, तो किसा लिख सकते हैं हम इसको, ए बी माइनस ए सी लिख सकते हैं। या फिर ऐसा हो सपोज करो कि a माइनस बी इंटू सी हो, a माइनस बी इंटू सी हो, तो ये क्या हो सकता है, ए सी माइनस बी सी हो सकता है, ठीक ना। तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, लॉज ऑफ एलजेब्रा आर नॉट एप्लीकेबल टू मैट्रिसेस। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम थर्ड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एलजेब्रा के जो रूल होते हैं वो मैट्रिसेस में फॉलो नहीं होते हैं। देखो इनका यदि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करते हैं हम उसको समझिएगा। देखो ये सपोज करो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे, फिर इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। अब करेंगे हमने का मल्टीप्लिकेशन, तो देखो a का a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, a स्क्वायर आया, a का b से मल्टीप्लिकेशन किया गया तो क्या आया, a का b से मल्टीप्लिकेशन किया गया तो a भी आएगा, b का a से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ba आएगा, b इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। ओके, क्या आएगा, b इंटू बी स्क्वायर आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ओके, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है ड्यू टू दिस रीजन, दिस इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस दिस इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट समझते हैं हम, देखो नेक्स्ट वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का a से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a का b से इंटू करेंगे तो माइनस ए बी आएगा, b का a से इंटू करेंगे तो बी ए आएगा, और b का माइनस b से इंटू करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आएगा, ये होगा। अब यहाँ पर देखो ये क्यों नहीं हो सकता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो मैट्रिक्स में एलजेब्रा के रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है, अब बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 4 है, तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि मिडिल वाले कैसे हैं, इक्वल हैं। और हमें जो ए बी मिलेगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 3/4 का होगा। कितना होगा, 3/4 का। ये जो बचे हुए हैं इसका पहला वाला, इसका लास्ट वाला, ठीक ना। ऐसा हमें समझना चाहिए। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। सपोज करो बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है,
और सी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3×1 है। अब देखो ये मिडिल वाले सेम हैं, तो बी सी का मल्टीप्लिकेशन कैसा है, पॉसिबल है। और जो हमें बी सी मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2×1 का ऑर्डर होगा। जब हमें बी सी मिलेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2×1 का होगा। ओके, सो इस तरह से हमें समझना चाहिए। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को हमें करना है, तो सपोज करो हमें ए बी निकालना है, तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लें, फिर बी मैट्रिक्स लिख लें, उनके ऑर्डर लिख लें। और यदि मिडिल वाले सेम आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।